वेलकम बैक टू डोमिनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस ब्यूटी कहती है क्या तुम एक ब्लाइंड हीरो हो। यहाँ से अब आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सोंग फैमिली के मेंबर घुटने के बल टेक कर कहते यह बुरी बात है कि यह एक ब्लाइंड हीरो है, एक मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ है। हमें बहुत खेद है कि हम आपको पहचान नहीं पाए हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए और हमारे जीवन को बख्श दीजिए। सोंग फैमिली आपको अच्छे तरीके से पुरस्कृत करेगा। फिर युआनसु सीना तान कर कहता है क्योंकि तुम पहले से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने हमारे ऊपर हमला किया। फिर सोंग फैमिली का पहला मेंबर कहता है कि हमने आज कुछ नहीं देखा और हम तो जानते भी नहीं कि आप ब्लाइंड हीरो है। फिर सोंग फैमिली का दूसरा मेंबर कहता है हम सब कुछ करेंगे जो आप कहेंगे, हमें कृपया हमें जाने दीजिए। युआनसु बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि जो मेरे साथ अगर तुम उनके विरुद्ध जाते हो तो मैं तुम्हें सब नष्ट कर दूंगा। युआनसु सोंग फैमिली को बहुत तेजी से मार कर जाता है और कहता है तुम सब लोग एक चोर का गुच्छा है और तुम सब आज मेरे हाथों से कुत्तों की तरह पिटोगे और सब मारे जाओगे। ब्यूटी युआनसु के पीछे देखकर कहती है तुम। फिर युआनसु कहता है मेरे बारे में क्या बताओ। फिर ब्यूटी क्वीन कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम अपने पीछे देखो। फिर युआन पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है कि भैया अरे वे अभी तक जिंदा, वे अभी तक मरी नहीं है, लगता है मेरे हाथों से चूक गए हैं, यह मेरी गलती है जो अभी तक वे बच गए हैं। फिर सोंग फैमिली की डर कर भागते और कहते हैं जल्दी से भागो, स्थानीय अधिकारियों को सूचित करे। फिर युआनसु उनके पास आते हुए कहता है कितनी जल्दी भी क्या भागने की। यह सुनकर सोंग फैमिली के मेंबर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर युआनसु कहता है कि मैं आपको वन फिंगर से प्रहार करके अंधाधुंध कीट से समुद्र की ऊर्जा बिंदु से मार दूंगा। फिर हम देखते हैं युआनसु अपनी वन फिंगर स्ट्राइक से सबको मारने लगता है और वह कहता है जाओ तुम सब मर जाओ। फिर ब्यूटी क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाओ वह तो बहुत शक्तिशाली है। फिर युआनसु ब्यूटी क्वीन से कहता है आपको अंदर वापस जाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही खून खराबा होगा, ये देखना मैं इसके शरीर को निपटाने के बाद आऊंगा। फिर ब्यूटी क्वीन कहती है ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। फिर सोंग फैमिली का मेंबर कहता है ब्लाइंड हीरो हमें माफ कर दीजिए। बाद में सोंग फैमिली का दूसरा मेंबर कहता है कि मास्टर हमें टॉर्चर करना बंद कर दीजिए, हमें डायरेक्ट मार दीजिए। युआनसु सोंग फैमिली के मेंबर को मारते हुए कहता है मेरा सबसे खराब रिकॉर्ड 200 हिट्स में किसी को मारना है, मैं उन्हें अब तक 300 से ज्यादा बार मार चुका हूँ लेकिन उनमें अभी भी बात करने की ताकत है। फिर ब्यूटी क्वीन हाथ में कटोरा लेकर बैठकर कहती है वह एक ब्लाइंड हीरो और वह मेरे लिए सबको मार रहा है। युआनसु घर के अंदर आते हुए कहता है कि मिस ब्यूटी क्वीन आप ठीक हो क्या। मिस ब्यूटी क्वीन कहती है मैं ठीक हूँ। फिर ब्यूटी क्वीन खड़ी होकर बोलती है मुझे यू बुलाए और मेरी लाइफ को बचाने के लिए धन्यवाद आपका। मिस ब्यूटी क्वीन युआनसु से कहती है मैंने सुना है कि ब्लाइंड हीरो मार्टियल आर्ट में से सबसे शक्तिशाली है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आपसे मिल पाऊंगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप कितने बड़े हैं। युआनसु मन में सोच कर कहता है कि ये पूछ रही कि मेरा कितना बड़ा है। युआनसु ब्यूटी क्वीन से कहता है मैंने नहीं सोचा था कि आप पहले ही से उस रिश्ते में जा रही हैं। दोस्तों युआनसु को ज्यादा ही ठगफन निकल रहा है। ब्यूटी क्वीन शर्मा कर चिल्लाकर बोलती है मुझे गलत मत समझो, मैं यह पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक ब्लाइंड हीरो के रूप में कितने बड़े हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आप कितने मजबूत हैं। युआनसु बोलते है क्या मेरे बारे में कि मैं कितना मजबूत हूँ। ठीक है आइए मैं आपको मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदरूनी कामकाज के बारे में कुछ बताता हूँ। मार्शल आर्ट की दुनिया में 5 राज्य स्तर है। फिर ब्यूटी क्वीन पूछती है मार्शल आर्ट की दुनिया में ये राज्य स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जूनियर स्टेट और दूसरा है द सीनियर स्टेट और तीसरा है द सोल सर्चिंग स्टेट और चौथा है द ग्रैंड मास्टर स्टेट और पांचवा अपना है द मेटामॉर्फोसिस स्टेट। और मैं आपको सभी के बारे में पूरी तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले डार्क जेट का साम्राज्य एक मार्शल आर्ट देश है। जूनियर आसानी से एक मौजूद व्यक्ति को हरा सकता है। दूसरी में सीनियर शक्तिशाली है, बेस मार्शल आर्ट की दुनिया के जाने माने सदस्य है और एक जूनियर को आसानी से कुचल सकता है। और तीसरी में ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट की दुनिया भर में प्रसिद्ध और सम्मानित है। और जहाँ तक मेरी बात है मैं ग्रैंड मास्टर स्टेज पर हूँ, इसलिए यह मुझे मार्शल आर्ट की दुनिया के सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट में से एक बनाता है। फिर ब्यूटी क्वीन कहती है यह तो शक्तिशाली है, तुमने अभी एक और मेटामॉर्फोसिस स्टेट के बारे में नहीं बताया है। मेटामॉर्फोसिस स्टेट के बारे में भी बताइए, मैं इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। फिर युआनसु बताता है एक मेटामॉर्फिक सैद्धांतिक रूप से भी मार्शल आर्ट है जहाँ ग्रैंड मास्टर चरण को पार कर चुके हैं और केवल लेजेंड में से मौजूद है। इस दुनिया में किसी ने भी कभी एक मेटामॉर्फ नहीं देखा है। फिर ब्यूटी क्वीन यह सब सुनकर कहती है वाओ इसका मतलब है तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तो इसका मतलब है आपकी माँ भी बहुत शक्तिशाली होगी। फिर युआनसु कहता है तुम्हारा मतलब है कि मेरी माँ। फिर ब्यूटी क्वीन शर्माती हुई कहती है मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वह है क्या आपका परिवार जानता है कि तुम इतने मजबूत हो और तुम दुनिया में यात्रा क्यों कर रहे हो। फिर युआनसु कहता है मेरे पास कोई परिवार नहीं है, मैं इसलिए भटकता हुआ जीवन व्यतीत करता हूँ क्योंकि ये सब इंपीरियल कोड के साथ
महान युद्ध के दौरान 5 साल पहले शुरू हुआ था और 5 साल ही पहले मार्शल आर्ट के सभी विशेषज्ञ इंपीरियल कोर्ट के प्रभाग दमनकारी इंपीरियल के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए थे। आखिरकार ये मार्शल आर्ट के दर्जन भर विशेषज्ञ एक गुफा में फंस गए थे। फिर इंपीरियल कोर्ट ने जहरीली बम को लगाया और उस गुफा में विस्फोट कर दिया था और मैं भाग्यशाली था कि मैं हमले से बच गया, लेकिन जहर के कारण मेरी अधिकांश याददाश्त चली गई। मुझे याद नहीं कि मैं इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ क्यों लड़ रहा था और मैं उन हीरोज के नाम और चेहरे भूल गया जो मेरे साथ लड़े थे। जो हुआ उसके बारे में मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दुनिया की यात्रा की। हालांकि मैंने आखिरकार हार मान ली क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी और 3 साल पहले मैंने अपना नाम बदला और एक साधारण व्यक्ति बनने का फैसला किया। फिर ब्यूटी क्वीन यह सब सुनकर कहती है कि तो आप इसलिए ग्रीन ऑक्स टाउन में आए और मेरे घर पर एक कमरा लिया किराए पर और मेरे साथ ऑक्स मैथन केक बेचने की मेरी मदद की, सिर्फ एक सामान्य जीवन जीने के लिए। और आप बाजार में धमकाने को बर्दाश्त कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना चुनते हैं। भले ही सोंग फैमिली के लोग आपको मारते हैं और डांटते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं। मैं इसके लिए वास्तव में माफी मांगती हूँ। फिर युआनसु कहता है चिंता मत करो, ये सब भगवान की मर्जी है। एक बात है जो मैं अपने जीवन में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह है एक महिला को दूसरे द्वारा परेशान होते हुए देखना, विशेष रूप से एक ऐसी महिला जिसकी मैं बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ। युआनसु की यह बातें सुनकर ब्यूटी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बाहर जाते हुए गेट खोलकर कहती है तुम एक सांप हो, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ अभी यहाँ। फिर ब्यूटी क्वीन बहुत तेजी से दरवाजा बंद करती है और चिल्लाकर बोलती है क्योंकि आपने आज कुछ बिक्री नहीं की है इसलिए आज हम भूखे मरने वाले हैं। फिर युआनसु कहता है चिंता मत करो, भूखा मरना असंभव है। फिर युआनसु अकेले बैठकर कहता है मैंने सुना है कि लॉर्ड लियू का घर भूतिया है, मुझे जाना चाहिए और एक नजर डालना चाहिए, शायद मैं कुछ पैसे कमा लूं वहाँ पर जाकर। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।